हेलो फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यूज ऑफ नाउन। मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था नाउन्स एंड इट्स काइंड, मतलब कि संज्ञा और उसके प्रकार के बारे में मैंने पढ़ाया था कि और किस तरह से उसके एग्जाम्पल्स होते हैं, उसके डेफिनेशन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये सब पढ़ाया था मैंने। और इसका एग्जाम्पल भी बताया था, साथ में साथ किस तरह से डेफिनेशन लिखा जाता है, उदाहरण मैंने वो भी बताया था। मैं इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से यूज ऑफ नाउन मीन्स नाउन संज्ञा का किस तरह से प्रयोग करते हैं, नाउन को किस तरह से हम प्रयोग करते हैं। मेनली सब लोग जानते हैं व्हाट इज़ नाउन, सब लोग जानते हैं व्हाट इज़ प्रोनाउन, व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन, ये सब सभी जानते हैं और इसके एग्जाम्पल भी जानते हैं, लेकिन यूज बहुत कम लोग जानते हैं। मेनली जो यूज होता है, ये मेनली जो एग्ज़ाम में मेनली बड़े बड़े कंपटीशन में सिर्फ यूज ही पूछा जाता है। यूज से ही मतलब है कौन पूछता है व्हाट इज प्रोनाउन, कोई बड़े एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता है। वो छोटे छोटे एग्जाम में जैसे 8 का हो, 9 का हो, 10th का हो, 11 12th ये सब तक पूछा जा सकता है। लेकिन अगर बड़े एग्जाम कम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम के बारे में आप बात करते हैं तो आपको व्हाट इज़ नाउन और इसका टाइप ये सब वगैरह नहीं पूछा जाता है, या इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स वगैरह नहीं पूछा जाता है। लेकिन यूज का पूछा जाता है कि अगर किसी उसके बीच में अगर कोई एक नाउन्स का प्रयोग किया गया है तो वहाँ पे कहाँ वो प्लुरल है कि सिंगुलर है, हम इस तरह से यूज उसका जानेंगे, किस तरह से नाउन का यूज होता है। हम जानते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स आर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल मीन्स मैंने पढ़ा था टाइप्स ऑफ नाउन, उसमें 5 टाइप पढ़े थे। यहाँ फर्दर और भी नाउन्स का क्लासिफिकेशन होता है, मतलब और भी टाइप होता है, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के, वो पढ़े थे किसी दूसरे रिस्पेक्ट में, दूसरे क्रिटेरिया में। यहाँ हम काउंट कर सकते हैं और काउंट नहीं कर सकते हैं, संख्या के रूप में यहाँ पढ़ेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब काउंटेबल नाउन कहने का मतलब है, अगर काउंटेबल नाउन के बारे में अगर बात करते हैं आप, काउंटेबल नाउन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो काउंटेबल मीन्स गिनना होता है, अनकाउंटेबल मीन्स जो गिना नहीं जा सके, जिसे हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल पेन हो गया, पेन को हम गिन सकते हैं, पेन को गिन सकते हैं। राइस को हम नहीं गिन सकते, राइस को तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते। वाटर, पानी को नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। काउंटेबल नाउन पेन, बुक, पेंसिल, ये सब काउंटेबल नाउन हो गया। तो इस तरह से हम लोग जाने कि कौन काउंटेबल होता है, कौन अनकाउंटेबल होता है, वो हमें तो पता चल गया। उसके बाद हम ये बताएंगे आपको डिफरेंट्स रूल नंबर 1 मीन्स डिफरेंट रूल के तहत आपको बताएंगे किस तरह से यूज ऑफ प्रोनाउन को हम यूज करते हैं, मीन्स प्रोनाउन को किस तरह से यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है। ये हम रूल नंबर 1 पढ़ेंगे यूज ऑफ प्रोनाउन के अंतर्गत। तो अनकाउंटेबल नाउन है, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन में मैंने बताया था जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल में हमारा राइस, वाटर हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, ये सब काउंटेबल नाउन। नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन मीन्स 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन, या बुक, पेंसिल, ये सब हम काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन हो गया। तो हम इसके बाद यूज जानेंगे, यूज ऑफ मेनली यूज अनकाउंटेबल कहीं ज़्यादा होता है। तो हम रूल नंबर 1 में अनकाउंटेबल नाउन्स का यूज जो होता है, किस तरह से हम यूज करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। देयर आर सम रूल्स विच आर अनकाउंटेबल मीन्स मैंने जाना देयर आर सम रूल विच आर अनकाउंटेबल, देयर आर सम रूल्स, ये सब जो रूल्स दिया हुआ है वो अनकाउंटेबल के लिए दिया हुआ है। हम पढ़ेंगे, पहला जो हम पढ़ रहे हैं ये बी कैन नॉट मेजर अनकाउंटेबल नाउन लाइक इन्फॉर्मेशंस रॉन्ग फेज, मतलब इन्फॉर्मेशंस, ये जो दिया इन्फॉर्मेशंस में एस जो लगाया हुआ है, ये बताया जा रहा है कि यह रॉन्ग है, इन्फॉर्मेशंस कहना ये रॉन्ग है। बी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विथ अनकाउंटेबल, मतलब ये कहा जा रहा है कि अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आप जानते होंगे कि सिंगुलर वर्ब के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है। तो इसी प्रकार अगर कोई भी काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे राइस है, तो राइस के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, जैसे राइस, राइस मीन्स अगर हम सिंगुलर वर्ब यूज करना चाहते हैं तो जैसे कि राइस है, राइस के यूज करना है, राइस के साथ हमें यूज करना है, तो राइस कुक्स फास्ट, कुक्स फास्ट ऐसा कर सकते हैं। कुक फास्ट नहीं बोला, कुक्स फास्ट होगा। कुक जो है वो प्लुरल फॉर्म है वर्ब का, कुक्स जो है वो हमारा सिंगुलर फॉर्म है।
ये मत समझिएगा, वर्ब में जब एस या एस लगता है तो वो सिंगुलर फॉर्म हो जाता है। जैसे राम ईट्स अ मैंगो, तो ईट्स होता है, राम क्या है हमारा, राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ईट्स क्या है हमारा, ईट्स भी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ये हमारा नियम है, ये फॉलो हमेशा होता है, इसको कभी रूल को हम तोड़ नहीं सकते हैं। ये जो हमारा राइस है, राइस तो हमारा क्या अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमें क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करना है। तो राइस के साथ अगर कुक्स के बारे में बात करते हैं तो कुक नहीं होगा, कुक कहना गलत है, कुक्स कहना सही होगा, क्योंकि कुक्स जो हमारा सिंगुलर वर्ब है। प्लूरल ऑफ दिस वर्ड्स डाई नॉट एग्जिस्ट, मतलब कह रहा है कि प्लूरल जो होता है, प्लूरल ऑफ दिस वर्ड्स मतलब कि प्लूरल होता है, इसका एग्जिस्ट नहीं होता। सम एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स आर, मतलब यहाँ पर बताया गया कौन सा ऐसा वर्ड्स है जो एग्जाम्पल दिया हुआ, ये सब जो है प्लूरल्स है, ये सब है जो अनकाउंटेबल नाउन्स है। हेयर, हेयर मीन्स बाल, एडवाइस मीन्स सलाह देना, फर्नीचर, फर्नीचर मीन्स जो बढ़ी वगैरह ये होता है, मशीनरी मशीन्स, स्नेरी, पोएट्री, ब्रेड, ब्रेड मीन्स आप जानते होंगे रोटी वगैरह, क्रॉकरी सामान, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन मीन्स सूचना देना, ये सब क्या है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। और ये सब के साथ में कौन सा वर्ब यूज होगा, ये सब के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज होगा। मैंने इस यहाँ पर पढ़ाया भी था, यहाँ सिंगुलर वर्ब्स बताया गया कि सिंगुलर वर्ब्स इसके साथ हम यूज़ करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। इसका मतलब है कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन लेते हैं तो इसका मतलब है अनकाउंटेबल नाउन भी सिंगुलर होगा। ये लोग ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सब के साथ अगर हम सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं तो ये सब भी सिंगुलर है, ये मत समझिए, ये सब सिंगुलर है। आप जितने भी ये देख रहे हैं एग्जाम्पल्स, ये सब सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट में यूज करते हैं इसको तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होगा इसका, और सिंगुलर वर्ब के साथ हम इसको यूज करेंगे। तो ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स है, हम इसे देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आप इसे पढ़ भी सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं आपको सेंटेंस में किस तरह से इसको प्रयोग किया जाता है उसको प्रयोग करके मैं बताऊंगा। यहाँ पे चिल्ड्रेन आर प्रोन टू मेकिंग चीफेस इफ़ दे हैव नथिंग टू डू, करेक्ट इज मिसचीफ, मिसचीफ मतलब कि बताया जा रहा है कि मिसचीफेस, एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, एस लग गया मतलब कि ऐसा होता है कि एस लग जाता है तो वो प्लूरल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ मिसचीफ यूज हुआ। आपको बताए भी थे कि जितने भी यहाँ पर है वहाँ पर सिंगुलर यूज करना है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर होगा, कोई भी प्लूरल बर्ड्स यहाँ पे नहीं होगा। आपको बताया भी गया था ऑल द बर्ड्स, प्लूरल बर्ड्स ऑफ दिस कैन नॉट बी, यहाँ मैंने देखा भी था नोट्स में, प्लूरल ऑफ दिस बर्ड्स डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन में कोई प्लूरल होता ही नहीं है, सब जितना भी है सब सिंगुलर है। ये सब हम पढ़े थे, ये जो है हमारा सिंगुलर हो गया, ये अनकाउंटेबल नाउन है तो ये सिंगुलर मिसचीफ हुआ। जिस तरह से सैनरी पढ़े थे, सैनरी पढ़े थे, वो सैनरी भी, ब्रेड पढ़े थे, ब्रेड और दिस स्लाइस ऑफ ब्रेड, ज्वेलरी पढ़े थे और पीस ऑफ ज्वेलरी, यहाँ पर ही दिस हैव टू ज्वेलरीज, ये सब टू वगैरह नहीं होगा, ज्वेलरी डायरेक्ट होगा, प्लूरल इसका होता नहीं है, 2 3 4 ऐसे नहीं, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, गिन नहीं सकते हैं, तो जब गिन नहीं सकते हैं 2 3 तो यूज होगा नहीं, संख्या तो यूज होगा नहीं, ये तो पहले ही गलत हो गया कि संख्या तो यूज होगा नहीं, क्या 2 3 तो होगा नहीं, अनकाउंटेबल नाउन में 2 3 ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ये तो पहले ही गलती हो गया कि 2 ज्वेलर्स नहीं होगा। तो ये सब ये भी आपको मदद करेगा। कभी कभी ऐसा भी दिया हुआ था कि सेंटेंस दिया हुआ रहता है, आपको चूज करना होता है इसमें मिस्टेक कौन है, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ये मेनली बच्चे लोग के लिए तो नहीं है, लेकिन बड़े लोग जो जनरल कंपटीशन ये सब वगैरह में जो तैयारी करते हैं उसका ऐसा क्वेश्चन रिलेटेड आता है। अब हम आगे पढ़ेंगे रूल नंबर 2। जो रूल नंबर 2 है हमारा, दिस आर सम नाउन्स बी सीम टू बी ए प्लूरल बट आर सिंगुलर, मतलब कि कुछ ऐसा नाउन्स है जिसको आप देखिएगा तो आपको प्लूरल लगेगा लेकिन वास्तविक में वो क्या है, सिंगुलर है। कुछ ऐसा नाउन्स है जिसको आप देखिएगा तो आपको प्लूरल लगेगा लेकिन वो वास्तविक में क्या है, वो वास्तविक में है, वो वास्तविक में सिंगुलर है। जैसे नाउन्स को हम देखेंगे, जैसे मैथमेटिक्स आपको एस लगा होगा तो आपको लग रहा होगा ना कि ये प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। स्टैटिक्स, स्टैटिक्स हो गया, सम डिसीसेस लाइक मेसेल्स, ये सब डिसीसेस का नाम है, ये सब डिसीसेस जो एस लगा हुआ है आपको लग रहा होगा कि ये सब प्लूरल है, लेकिन ये सब प्लूरल नहीं है, ये सब सिंगुलर है। मम्स, रिकेट्स, सिंगल्स,
डायबिटीज़ ये सब सिंगुलर है। फिजिक्स ये सब सब्जेक्ट के नाम फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब है। मैथमेटिक्स, रोबोटिक्स, मैकेनिक्स, जिम्नास्टिक्स ये सब, फिजिक्स, सिविक्स, बिलार्ट्स ये सब जितने भी ये सब सिंगुलर है। न्यूज, समन्स, इनिंग, सीरीज ये सब क्या है, ये सब जितने भी है ये सब सिंगुलर है। देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन सिंगुलर, जैसे एग्जांपल में यूज़ करके आपको बताया भी गया है। यहाँ पर मैं बताता हूँ। फर्स्ट जो एग्जांपल है, न्यूज़ इज़ कमिंग ऑन टीवी। न्यूज़ तो आपको लग रहा होगा कि यस लगा हुआ है, लेकिन ये तो प्लूरल होना चाहिए। लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये सिंगुलर है? आप पूरे सेंटेंस को पढ़कर भी आप सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट है कि नहीं ये पता कर सकते हैं। कैसे? ईज क्या है हमारा? ईज हमारा क्या है? ईज हमारा सिंगुलर वर्ब है। जानेंगे, ईज हमारा सिंगुलर वर्ब है। मैंने बताया भी था सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट ही यूज होगा। तो आप अगर न्यूज़ नहीं भी जानते हैं कि कौन सा सिंगुलर है कि प्लूरल, तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि ईज जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, वो हमारा सिंगुलर वर्ब है। तो न्यूज़ भी हमें सिंगुलर ही होना चाहिए, ये भी हम पता कर सकते हैं। द मोरल ऑफ द आर्मी हैज़ बीन गिवन द न्यूज़ कमिंग फ्रॉम द फ्रंट वेयर एवरी इनकरेजिंग्स मीन्स द मोरल ऑफ आर्मीज वेयर गिविंग मीन्स यहाँ पर भी वेयर यूज हुआ है। इस तरह से फर्स्ट इनिंग इज गोइंग ऑन, फर्स्ट इनिंग्स लिखा हुआ, इसको काट दिया गया। सीरीज ऑफ मैच, इस तरह से मैंने जाना कि किस तरह से सिंगुलर्स भी, सीरीज़ यहाँ पर लग रहा है कि आपको सीरीज़ है जो प्लूरल होगा, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है। तो इस तरह से सीरीज़ के बाद ईज हो चुका है, ईज। तो मैंने इस तरह से, हम लोगों ने इस तरह से जाना। यहाँ मेन वर्ब वाज भी है यहाँ पर। द मोरल ऑफ द आर्मी वाज, यहाँ से जानेंगे, यहाँ से हम जानेंगे, ये है करेक्ट। वाज जो है सिंगुलर वर्ब हो गया, उसके साथ मोरल ऑफ द आर्मी, ये आर्मी जो हो गया। मैंने पढ़ा था आर्मी कौन से नाउन है, आप लोग तो जानते ही होंगे, आर्मी कलेक्टिव नाउन है। मैंने अगले लेक्चर में ये भी बताया था कोई भी कलेक्टिव नाउन हो वो सिंगुलर होगा। तो आर्मी क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और वाज क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगा, सिंगुलर वर्ब लगा। तो इस तरह से हम जानेंगे। फिर मैं अगले रूल्स के बारे में आपको बताता हूँ। अगले रूल्स, अगला जो रूल्स है हमारा वो रूल नंबर 3 है। देर आर सम नाउन्स विच टू बी सिंगुलर बट एग्जिस्ट इन प्लूरल, सो यूज प्लूरल वर्ब विथ इट। मतलब यहाँ भी बता रहा है, यहाँ देखिए कुछ ऐसा भी नाउन्स है जो आपको देखने में लगेगा कि सिंगुलर है बट एग्जिस्ट इन प्लूरल, वो प्लूरल है। देखने में आपको सिंगुलर की तरह लगेगा, आपको एस उस वगैरह लगा हुआ नहीं रहेगा उसमें, आपको लगेगा कि वो सिंगुलर नाउन है, लेकिन वो है क्या वास्तविक में, वो प्लूरल है। और जब प्लूरल रहेगा, जब प्लूरल नाउन रहेगा, उसको हम सब्जेक्ट में यूज़ कर रहे हैं, तो जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो कौन सा वर्ब यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए ये भी बताया गया कि प्लूरल वर्ब हमें यूज करना होगा। जैसे चिल्ड्रन, एक चिल्ड्रन के नहीं, बच्चे, बहुत सारा, ढेर सारे बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। पॉलिटी, जेनेट्री मीन्स होता है ग्रुप ऑफ जेंटलमैन। आप यहाँ भी देख सकते हैं ग्रुप ऑफ जेंटलमैन, ये दिया हुआ है ग्रुप ऑफ जेंटलमैन, जेनेट्री मतलब। इन्फेंट्री मतलब ट्रूफ, कलेक्शन ऑफ सोल्जर, ढेर सारे सोल्जर्स अगर एक साथ रहते हैं उसको ट्रूफ बोलते हैं, ट्रूफ। या पीपल मीन्स लोग, ढेर सारे। कैटल, गाय, सभी गाय के बारे में बोले। यहाँ पोलिस मीन्स एक दो पोलिस नहीं, बहुत सारा, सभी को इकट्ठे पोलिस बोला जा रहा है। यहाँ पर यूज एग्जाम्पल्स यहाँ बताया गया। देयर वाज नो जेंट्री इन फंक्शन मीन्स देयर तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं कि देर है से क्या, देर है तो देर वाज नो एनी जेंटल, देर ऐसे भी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमें प्लूरल वेयर लगेगा। पोलिस, यहाँ पोलिस आपको पता चला, पोलिस एक सब्जेक्ट के यूज किया गया, सब्जेक्ट। पोलिस क्या हमारा सब्जेक्ट है। हाँ, पोलिस है क्या, वास्तविक में हम पढ़े थे, पोलिस है क्या, पोलिस है जो प्लूरल है, प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब ही लगेगा। तो यहाँ हैज़ लगा दिया, तो ये तो हमारा रॉन्ग है, ये हैज़ तो सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब के साथ इस तो गलत हो गया था। हैव क्या लगेगा, हैव लग गया, हैव हमारा प्लूरल वर्ब है। तो इस तरह से हम जाने। और जेंट्री और इन्फेंट मतलब तो मैं बता ही दिया है। और आगे रूल नंबर 4, देर आर सम नाउन विच एग्जिस्ट बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। नेचर ऑफ वर्ब डिपेंड्स अपॉन सेंस ऑफ सेंटेंस एंड नाउन वर्ड्स, मतलब कि बहुत सारा ऐसा वर्ड्स है
जो बोथ प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म दोनों में एग्जिस्ट करता है। मैंने पहले पढ़ा बहुत सारा ऐसा वर्ड्स है जो देखने में सिंगुलर लगता है, वो है वास्तविक में प्लूरल। फिर मैंने रूल नंबर 3 में पढ़ा, वो देखने में आपको सिंगुलर लगेगा, वो है प्लूरल। मीन्स ऐसा वाइवा वर्सा, मीन्स उल्टा देखा, सिंगुलर को प्लूरल की तरह और प्लूरल को सिंगुलर की तरह। और नेचर ऑफ द वर्ब्स डिपेंड ऑन द सेंस ऑफ सेंटेंस, मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि हम लोग बहुत सारा ऐसा नाउन्स है जिसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ कर सकते हैं। तो उसका हम पता कैसे करेंगे कि किस तरह से हमें यूज़ करना है। तो बताया जा रहा है कि नेचर ऑफ वर्ब्स डिपेंड अपॉन द सेंटेंस, मतलब कि नेचर ऑफ वर्ब्स, वर्ब कैसा है, वर्ब सिंगुलर है, मैंने बताया था। वर्ब, नेचर ऑफ वर्ब मतलब कि ये आपको पता करना होगा कि वर्ब कैसा है, सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब है। अगर सिंगुलर वर्ब है सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट, मीन्स प्लूरल अगर सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, नाउन वो है तो प्लूरल नाउन हो जाएगा। अगर सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर नाउन हो जाएगा। इस तरह से हम यूज़ करेंगे। जैसे टीम, टीम टीम तो मेरा कलेक्टिव नाउन है, ये हमें तो पता होना चाहिए। टीम क्या है, कौन से नाउन है? टीम हमारा कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन जितने होते हैं वो सिंगुलर नाउन होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है हमें पता है कि सिंगुलर नाउन ही यूज होता है। हमें ये पता है कि टीम जो है, टीम हमारा कलेक्टिव नाउन है। अब मैंने ये पढ़ा था कि कलेक्टिव नाउन में सिर्फ सिंगुलर ही यूज होते हैं ना, सभी सिंगुलर नाउन होते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल वर्ड होते हैं, बहुत सारा ऐसे एक्सेप्शनल होगा जिसे आपको रिमेंबर करना होगा। जैसे टीम मैंने पढ़ा था, वो कलेक्टिव नाउन है और उसे हम सिंगुलर नाउन की तरह यूज करेंगे। इसका मतलब है उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन आप एग्जाम्पल में देखेंगे किस तरह से इसको यूज किया गया। एग्जाम्पल में आवर टीम इज़ द बेस्ट टीम, यहाँ पर ही तो आवर टीम इज़ द बेस्ट टीम। टीम इज हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ब है, आवर टीम हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। ये तो सही चला गया क्योंकि मैंने भी पढ़ा था कि टीम क्या है, हमारा सिंगुलर नाउन है। लेकिन अगले लाइन हम देखेंगे किस तरह से यूज किया गया। आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू ड्रेसेस टूडे, आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू ड्रेसेस टूडे। मतलब यहाँ बताया जा रहा है, यहाँ पर ही आप देख रहे हैं आर यूज किया गया, ये आर यूज किया गया। आर हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब है। और आवर टीम भी अगर प्लूरल वर्ब है, बताया गया था नेचर ऑफ द वर्ब्स को डिपेंड करना है, तो नेचर ऑफ द वर्ब्स हमारा प्लूरल वर्ब हो गया। तो ये तो आवर टीम क्या हमारा, ये तो हमारा सब्जेक्ट है, तो इसको तो ज़रूरी है कि इसको भी प्लूरल सब्जेक्ट होना है, तब मीन्स प्लूरल नाउन हो जाएगा ये। तो इस तरह से हम जाने कि आवर टीम यहाँ पर जो यूज हुआ है वो क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, मीन्स प्लूरल नाउन है। अ कमिटी इज फॉर्म्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, कमिटी भी हमारा कलेक्टिव नाउन है, इसे सिंगुलर की तरह यूज होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल जब होता है तो आपको केयर थोड़ा करना पड़ेगा। बहुत सारा ऐसा वर्ड्स है जिसे एक्सेप्शनल है, वो सब को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसको आपको नोट्स बनाकर उसको पढ़ना होगा, कौन सा ऐसा वर्ड्स है जिसे एक्सेप्शनल की तरह यूज होता है। एक कमिटी इज़ फॉर्म फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, यहाँ इज़ है तो यहाँ इज़ के साथ कमिटी हमारा सिंगुलर नाउन की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर वेयर है तो यहाँ प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल नाउन की तरह काम कर रहा है। फिर हम अगले रूल नंबर 5 में देखेंगे। अगले रूल नंबर 5, देयर आर सम नाउन विच इज़ टू बी प्लूरल, दे ऑल्सो एग्जिस्ट इन फॉर्म बट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सिंगुलर फॉर्म। ये बताया जा रहा है देयर आर सम नाउन्स विच इज़ टू बी प्लूरल, दे ऑल्सो एग्जिस्ट इन फॉर्म। मतलब वो बता रहे हैं कि बहुत सारा ऐसा नाउन है कि वो देखने में प्लूरल लगेगा भी हैं और वो प्लूरल फॉर्म में है भी। ऐसा बात नहीं, देखने में प्लूरल लगेगा आप तो, लेकिन ये तो पता करना समस्या है कि मुझे तो ये भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि वो देखने में प्लूरल लगता है तो कभी सिंगुलर हो जाता है। हैं, देखने में प्लूरल, फिजिक्स मैथमेटिक्स हमें क्या लग रहा था, वो प्लूरल लग रहा था, वो है क्या वास्तविक में, वो है सिंगुलर। तो यहाँ तो ये भी कह सकते हैं कि वो इज टू बी प्लूरल, वो प्लूरल है और वो प्लूरल की तरह यूज भी होता है। तो ये तो सही है कि प्लूरल वो है और प्लूरल की तरह यूज होता है। लेकिन आपको ये पता कैसे चलेगा कि वो प्लूरल है और प्लूरल की तरह वो यूज होता है? इसके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा किस तरह से आपको इस तरह के एग्जाम्पल्स में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि इस तरह के नाउन्स को आइडेंटिफाई करने में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू सिंगुलर फॉर्म, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह ये नीचे जो एग्जाम्पल्स बहुत सारा दिया हुआ है वो सब इस तरह का नाउन है, वो देखने में प्लूरल लगता है और प्लूरल है भी।
लेकिन उसको पता कैसे करेंगे कि उसे हमेशा प्लूरल की तरह यूज करना है, वो कभी सिंगुलर में कन्वर्ट नहीं होता है। मैं उसका ट्रिक बताऊंगा अभी। मैं ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विथ अनटिल दे आर स्पेसिफाइड, मतलब ये तो बता रहा जा रहा है कि ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब्स विथ दैम अनटिल दे आर स्पेसिफाइड नंबर। नोमेरियल, नोमेरियल मीन्स अगर नंबर के बारे में बात किया जाए, ये सब अगर नंबर के बारे में बात किया जाए, नंबर के अगर बारे में बात किया जाए तो हमें क्या यूज करना है। अगर कोई बोल दे सीसर, सीसर मीन्स कैंची होता है। अब पेयर ऑफ सीसर मतलब एक जोड़ा कैंची, मतलब एक के बारे में बात कर रहा है, एक जोड़ा कैंची। यहाँ पर एक जोड़ा कैंची है, पेयर ऑफ सीसर्स बोलता है एक जोड़ा कैंची। तो यहाँ पर क्या, ये हमारा प्लूरल नहीं होगा, ये हमारा सिंगुलर हो जाएगा, और यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ये नोट्स लिख कर ये बताना चाह रहा है कि आप तो ये जान गए हैं कि प्लूरल है, वो दिखने में प्लूरल लगता है, प्लूरल की तरह हम इसे यूज करेंगे, वो सिंगुलर में कन्वर्ट कभी नहीं होगा। लेकिन बहुत सारा ऐसा वर्ड्स है, उसके आगे कुछ लग जाने से, ये सारे वर्ड्स के आगे कुछ लग जाने से वो कभी कभी सिंगुलर की तरह वर्क करने लगता है। उस टाइम हमें जब सिंगुलर वर्क करेगा तो उस टाइम हमें सिंगुलर वर्ब को यूज करना है, मतलब सिंगुलर वर्ब हमें यूज करना है। जैसे मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा किस तरह से, और ये मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको याद करना है। एक ट्रिक के माध्यम से आपको हम याद कराएंगे किस तरह से ऐसे वर्ड्स को आप पहचानेंगे कि किस तरह से आपको याद करना है, मैं बताऊंगा। आप सीजर जानते होंगे, सीजर मीन्स कैंची। कैंची में कितने भाग होते हैं? दो होते हैं। जब कभी भी दो के बारे में बात किया जाए, कैंची में दो होते हैं ना, काटने वाले लोहा दो होते हैं, दो हो गया, प्लूरल हो गया। ट्राउजर में कितने पैर होते हैं पहनने के लिए? दो। जीन्स, जिसमें कितने पैर होते हैं? दो। पैंट दो। शॉर्ट्स दो। स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा कितने होते हैं? या तो गॉगल्स के दो फ्रेम लीजिए तो दो होता है, चाहे कान में लटकाने के लिए दो होता है। सॉक्स मीन्स मौजा होता है, कितने मौजा होते हैं? दो। रिमेंस, स्केल्स, प्लेयर्स, बाइनोकुलर्स मतलब देखने वाला होता है, दूरबीन होता है दोनों आँख में जो होता है। पाइनस, पैजामा कितने? दोनों पैर में पहनते हैं। टाइट्स, इसमें सेविंग, वेजेस, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये सब वगैरह जितना है, ये सब जो देख रहे हैं, ये सब क्या मतलब कि क्या ट्रिक समझे कि दो के अगर कोई चीज़ ऐसा चीज़ है जो दो को अगर बहुत सारा इसमें दो का अगर, ये भी बहुत इजी हो जाएगा। दो अगर कोई ऐसा लगेगा आपको माइंड में कि दो है तो वो क्या होगा? प्लूरल। जैसे सीजर्स, ट्राउज़र, पैजामा, ये सब क्या हो जाएगा? प्लूरल की तरह यूज होगा। लेकिन अगर उसके आगे कुछ लग जाने से ऐसा कुछ लगेगा, न्यूमेरिकल मीन्स नंबर की अगर बात किया जाए, काउंट किया जाए उसको, तो उसको सिंगुलर हम कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल अभी आपको हम बताएंगे किस तरह से। यहाँ पर आप सीधा एग्जाम्पल अभी देख सकते हैं। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैव बी बाउट बाई मी। यहाँ तो हैव सही था। अगर आप स्पेक्टिकल्स को मानते हैं कि ये प्लूरल है, क्योंकि स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा होता है, मैंने बताया था कि ये प्लूरल है, मैंने बताया था। और ऊपर दिया हुआ भी था कि बहुत सारा ऐसा प्लूरल्स है, वो प्लूरल्स की तरह एग्जिस्ट भी करता है, मतलब वो यूज भी प्लूरल की तरह होता है। तो यहाँ ए पेयर मतलब जोड़ा होता है। पेयर ऑफ जोड़ा मतलब एक जोड़ा, एक। यहाँ एक का बोध करा रहा है, इसी चलते यहाँ क्या होगा? यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। तो हम वर्ब क्या यूज करेंगे? सिंगुलर। इसी चलते हैव हमारा गलत हो गया और हैज हमारा करेक्ट हो गया। ही रेड द लेटर एंड मेड अवेयर ऑफ इट्स कॉन्टेंट। कॉन्टेंट के बताए थे। अगले ऑल द एविडेंसेस वेयर अगेंस्ट एंड ही वॉज हेल्ड गिल्टी। यहाँ एविडेंसेस है ना, ऑल द एविडेंसेस। यहाँ एविडेंसेस क्या है? यहाँ जो यूज हुआ है एविडेंसेस, ये एविडेंसेस यहाँ एस लगाकर आप ऑल द एविडेंसेस, सभी के बारे में बात किया जा रहा है, एक की नहीं, सभी के बारे में बात किया जा रहा है। तो सिंगुलर यहाँ यूज होगा। यहाँ सिंगुलर एविडेंस सिंगुलर यूज हुआ और सिंगुलर वर्ब भी इसके साथ यूज हुआ। क्या वाज हमारा क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो मैंने एक नियम, इसके तहत एक नियम भी आप जान ही गए होंगे कि सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट इज इक्वल टू सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट इज इक्वल टू प्लूरल वर्ब। अगर दोनों अगर वर्ब दिया हुआ है सिंगुलर, तो हमें नहीं भी पता रहेगा कि नाउन क्या है, तो हम पता कर लेंगे कि वो सिंगुलर नाउन है। अगर हमें सिंगुलर नाउन दिया हो रहेगा तो हम पता कर लेंगे कि वो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो इस तरह से हमें रिलेशन एक मिल गया। और मैंने जो यूज ऑफ
नॉन बताया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है, मेनली ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। बच्चे लोग के लिए तो डेफिनेशन वगैरह रह जाता है, वो सब यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंस है एग्ज़ाम्स और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें मेनली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से, तो ये काफ़ी यूजफुल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इस तरह से मेरे वीडियोज़ को देखते रहें। मैं पूरे ग्रामर्स को आपको बताऊंगा, हर एक ग्रामर्स को किस तरह से इसको डेकोरेट किया जाता है। मैं हर टॉपिक्स को डेकोरेट करता हूँ, हर लाइन को मैं बताता हूँ किस तरह से यूज किया जाता है। इस चलते मैं अगर आप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड सो थैंक्स टू ऑल, बी कंटिन्यू टू